बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। ओपन इंस्टीट्यूट ऑफ कैलीग्राफी एंड फाइन आर्ट्स जेएलएम की जानिब से मैं नवीद अख्तर। डियर स्टूडेंट्स, अभी पिछले लेसन में हम आपको बता चुके हैं कि आपने जो कलम कट मार्कर है उसका इस्तेमाल कैसे करना है, और उसके लिए हमने कुछ ज़ाविये बनाए थे। तो वो ज़ाविये उसमें मैंने 4 बनाए थे, लेकिन अभी जो मैं बनाने जा रहा हूँ इसमें 5 ज़ाविये बनाएंगे। अब 5वां ज़ाविया वो आगे हम चल के देखते हैं कि वो इतना इस्तेमाल तो नहीं होगा, लेकिन आपकी सहूलत के लिए मैं बनाने जा रहा हूँ। तो इसमें आप देखिएगा कि हमने जो पैमाइश लेनी है कि आप कोई भी एक कागज़ का टुकड़ा अलग से ले लें। जिस तरह मैंने ये एक विजिटिंग कार्ड लिया हुआ है, ठीक है, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और सेंटीमीटर्स का जो है ना आपको चाहिए यहाँ पे, ये देखें 4 सेंटीमीटर्स का मैंने यहाँ पे पैमाइश ली है, 4 सेंटीमीटर्स। इसको मैं ड्रॉ कर लेता हूँ लाइन को, 4 सेंटीमीटर्स। तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आपने 4 ही रखनी है, क्योंकि मेरे पास कागज़ का जो टुकड़ा है, जो विजिटिंग कार्ड है, वो छोटा है। तो आप ये है कि कोई भी पेपर ले सकते हैं, अलग से स्पेसिमन आपने लेना है, ठीक है। तो आप इसको यूँ बना सकते हैं। तो ये एक स्क्वायर हमने बनाना है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर आपने एक स्क्वायर बना लेना है। अब हमने इसको नोकें दोनों मिलानी है हमने, ठीक है। और याद रखना है कि नीचे वाली बाईं साइड वाली आपने नीचे वाली नोक लेनी है, और ऊपर वाली दाईं साइड वाली आपने लेनी है। तो इसको मिला देना है आपने। अब देखिएगा कि हमने यहाँ पे जो पैमाइश ली थी वो है 4 सेंटीमीटर्स, ठीक है। तो अब इसका अगर आधा करेंगे तो ये 2 नंबर पे हम निशान लगाया, ठीक है। उसके बाद 1 से लेके 2 तक इसको फिर हाफ़ करना है, तो फिर 1 नंबर पे भी हमने निशान लगा लेना है। और इधर से 2 और 4 को हाफ़ करेंगे तो ये 3 पे निशान लगा लेना है, ठीक है। तो ये हमने ज़ाविये ले लिए। अब इनको हमने मिला देना है इसके साथ, ऊपर वाली नोक के साथ। बाकी नुक्तों को भी मिला दें। ये हमने मिला दिया, ठीक है। तो अब यह है कि हमारे पास अभी कितने ज़ाविये बनते हैं। तो सबसे पहला है 45 डिग्री का ज़ाविया है, ये दूसरा ज़ाविया, तीसरा, ये चौथा और ये 5वां, ठीक है। तो अब हम इससे हरूफ तहज्जी लिखना शुरू करेंगे, और साथ साथ मैं आपको बताता जाऊंगा कि आपने इन ज़ावियों का इस्तेमाल कैसे करना है। तो सबसे पहले हम पिछली वीडियो में सिखा चुके हैं कि अलिफ़ को किस तरह बनाना है और उसका ज़ाविया आपने कैसे रखना है। तो अब देखें कि नुक्ते के लिए तो हम ज़ाविया नंबर 1 इसका इस्तेमाल करेंगे, जो कि 45 डिग्री का ज़ाविया है। तो अलिफ़ के लिए हमने चूज़ करना है ज़ाविया नंबर 4। इस तरह आपने इसके ऊपर कद को पहले सेट करके उसके बाद फिर आपने अलिफ़ को बनाना शुरू करना है, ठीक है। इसी तरीके से आप यहाँ पे लीजिए। तो अलिफ़ को हम बनाएंगे। दोनों लाइनों के दरमियान से अलिफ़ को स्टार्ट करना है। ये पहले नोक इस्तेमाल करनी है आपने, नोक के साथ ऊपर वाली जो अलिफ़ की नोक है वो बनानी है, छोटी सी ये बना के फिर आपने नीचे वाली नोक जो कि कलम के कट के मार्कर की जो है नोक ये लगानी है। देखें, ऊपर वाली नोक ये लगाई और फिर साथ ही नीचे वाली लगा के तो आपने अलिफ़ को यूँ बनाना है, ठीक है। फिर देखते जाइएगा, ये अलिफ़ बन गया। उसके बाद
हमने इसके ऊपर बनानी है मद। तो मद के लिए हमने ज़ाविया कौन सा चूज़ करना है इसमें? मद के लिए हम ज़ाविया, ये देखें ये अलिफ का ज़ाविया है, तो ये तीसरा नंबर जो ज़ाविया है इसका हम इस्तेमाल करेंगे मद के लिए। इसकी सीध में आना है, ये नुक्ता मुदव्वरा बना के ऊपर जाके फिर साथ ही आपने नीचे आ जाना है। उसके बाद फिर हम लंबी जो मद है उसको बनाते हैं। ऊपर वाला जो नुक्ता मुदव्वरा है मद का पहला, उसको ज़रा लंबा कर देना है, ये लंबा करके, और एंड वाला उसी तरीके से बना देना है। उसके बाद है बे। तो बे को हम बनाते हैं और ज़ाविया देखते हैं कि हमने ज़ाविया कौन सा रखना है। अब बे के लिए जो हम ज़ाविया रखेंगे वो हमारा ज़ाविया होगा जो कि हमने अलिफ बनाने के वक़्त रखा था, ज़ाविया नंबर 4। तो इसी तरीके से रख के तो आप आज बे को बनाएंगे। और ये देखें अलिफ का आधा, अलिफ का जो अलिफ की हाइट है, इसकी लंबाई है इसके हाफ से, अलिफ के आधे से आपने बे को स्टार्ट करना है और नुक्ता मुदव्वरा बनाना है आपने। ये देखें ऊपर से बारीक और इधर से मोटाई, और आगे चल के लाइन के साथ टच करेंगे। और फिर यहाँ पे ज़ाविया देखें, जब टच किया है उसके बाद मैंने इसका ज़ाविया चेंज कर लिया है, कद के ज़ाविये को चेंज कर लिए, बिल्कुल सीधा 90 डिग्री के एंगल पे कर लिया है। ठीक है, ये देखें एंड जो होगा बे का वो ज़ाविया नंबर 5 पे होगा और स्टार्ट होगा ज़ाविया नंबर 4 से। दोबारा से देखें, अब इसको हम लाइन से ज़रा थोड़ा सा उठा दिए तो हम इसको टच करेंगे, क्योंकि समझाते वक्त थोड़ा फोकस होता है कि स्टूडेंट्स को समझ आ जाए कि आपने बनाना कैसे है। ज़ाविये पे हमारा फोकस था, तो अब हमने पूरा ध्यान दे के तो इसको बे को लिखना है। ये देखिएगा ये आ रहे हैं और लाइन के साथ ये टच किया। यहाँ पे गौर कीजिएगा कि जो कद का ज़ाविया वो बिल्कुल सीधा हो गया है और ये नोक बन गई। ठीक है, बे। अब नुक्ते के लिए मैं आपको बता चुका हूँ कि 45 डिग्री का ज़ाविया रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये सिर्फ ज़ाविये का जो है ना वो हेर फेर है। ज़ाविया अगर आपको समझ आ गई कि कौन सी चीज़ आपने बनानी है और किस ज़ाविये से बनानी है, ठीक है, तो कोई मुश्किल बात नहीं है। उसके बाद है पे। दो नुक्ते लगाए और तीसरा नुक्ता नीचे, और ये नोक जो है तीसरे नुक्ते की ये दोनों के बीच में आनी चाहिए। पे ते के जो नुक्ते हैं वो आपने स्टार्टिंग जो लाइन है इसका जो स्टार्ट है ते का, ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट यहाँ पे एक लाइन बन रही है। ठीक है, तो आपने इसके ऊपर बनाने हैं, आधे नुक्ते बीच में आएंगे ते के और आधे ऊपर आएंगे। ते टे का तो याद देखिएगा ये अलिफ बनाना है छोटा सा। उसके बाद नोक का इस्तेमाल करना है, नोक के साथ हमने इसको गोलाई देनी है और नीचे वाला हिस्सा बनाना है। टे से ये ते के नुक्ते की तरह ही बना के तीसरा नुक्ता आपने ऊपर बनाना है। टे से अलिफ मद आ बे पे ते टे से, ये हमने बे की फैमिली लिखी है। उसके बाद आगे आता है जीम। तो जीम को देखिएगा कि हमने जीम को कैसे बनाना है। तो जीम को बनाने के लिए आपने जो एंगल रखना है, ज़ाविया रखना है, वो ज़ाविया नंबर होगा 3। ठीक है, इस ज़ाविये पे रख के तो आपने दोनों लाइनों के दरमियान से आपने स्टार्ट करना है।
देखें, तिरछी लाइन से नोक के साथ स्टार्ट करेंगे, तिरछी लाइन से, और थोड़ा सा दबाव डालेंगे नोक के ऊपर और यूँ सीधा पीछे जाएंगे। ठीक है। और आप अगर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे आप काम कर रहे हैं, नए स्टूडेंट्स हैं, तो आपको मेरा मशवरा ये होगा कि आप ज़रूरी नहीं कि एक नोक के साथ सिर्फ बनाएं। ठीक है, ये भी मैं बनाना सिखाऊंगा डिटेल से, लेकिन यह है कि आप अभी बिल्कुल सिंपल बनाएं, पूरा कट लगा के यहाँ से सीधा पीछे लेके जाएं। ठीक है, फिर देखें, ये तिरछी लाइन से सीधा पीछे और यहाँ से गोलाई आनी चाहिए। फिर देखें, ये सीधा पीछे। अब हम अगला जो स्टेप है कि ये जीम का सर बनाने के बाद यहीं से आपने ये छोटा सा अलिफ बनाना है, यानी कि इस तरह कर देना है। शुरू से यहाँ से आपने थोड़ा सा दबाव डालना है और एंड से ये बारीक आना चाहिए ऐसे। ठीक है, तो ये देखें, ये जीम का सर बना और दबाव डाल के आपने इसको ये बारीक बनाना है। ठीक है, उसके बाद अगला जो स्टेप है वो है कि आपने यहाँ से थोड़ी सी इसकी जो गर्दन है वो मामूली सी लंबी करनी है और यहाँ से कर्व भी देनी है। ठीक है, और इसके मुंह के बिल्कुल सामने आपने आना है और यहाँ पे आके आपने गोलाई देनी है। ये नीचे देखें, नुक्ता मुदव्वरा ज़रा बड़ा नुक्ता है, जो कि मैंने पहले दूसरे तीसरे लेसन में नुक्ता मुदव्वरा समझा चुका हूँ। तो अब ये देखें, यहाँ पे नुक्ता मुदव्वरा बन रहा है बड़ा, और यहाँ से फिर बड़ा दूसरी साइड पे बन रहा है ये। ठीक है, तो ये दो नुक्ता मुदव्वरा यहाँ पे इस्तेमाल हो रही हैं। उसके बाद अब देखें कि यहाँ पे दोबारा से मैं लिखता हूँ और क्लियर करता हूँ कि दायरा जो है वो कैसे होना चाहिए। ये सीधा पीछे, यहाँ से इसकी गर्दन बनाई, फिर आपने ये गहराई दे के आपने ऊपर चले जाना है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे ये अंडे की शेप बन रही है और यहाँ पे अंडे की बड़ी गोलाई होगी, इधर छोटी होगी। अब यहाँ से आप सीधी लाइन बना लें ये, और ऊपर से आप लाइन सीधी नीचे ड्रॉ कर लें। तो जहाँ पे ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं तो आपने नुक्ते को इनके बीच में यहाँ पे लगाना है। ठीक है, अब देखिएगा कि ये तो सर ये है बिल्कुल बराबर। ये स्टूडेंट्स अभी हम कत्तों की पैमाइश के इस मुताबिक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो अभी ये है कि जीम का जो सर है वो मैं बता रहा हूँ कि अभी आपने पूरे कत के साथ ही बनाना है। ठीक है, जब आप जो आपका हाथ साफ़ होता जाएगा, फिर हम अगले जो लेसन होंगे जो बाकायदा ख़त्ताती हम कलम के साथ सिखाएंगे, कत्तों के मुताबिक सिखाएंगे, तो उसमें यह है कि आपका हाथ साफ़ होता जाएगा और जीम भी साफ़ होता जाएगा, और इसका जो सर है वो भी हम प्रॉपर तरीके से बनाएंगे। ठीक है, जीम के बाद आता है चे और तीसरा नुक्ता नीचे। उसके बाद है तो है का कोई नुक्ता नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम बना लेते हैं यहाँ से। अब देखें कि नोक के साथ नोक मिला के तो आपने फिर स्टार्ट करना होता है। ठीक है, और याद रखिएगा कि एक हिस्से को जब आपने दूसरे हिस्से के साथ मिलाना है, मिसाल के तौर पे जो जीम की गर्दन है वो मैंने मिलानी है इसके साथ गोलाई, तो ये नोक बनी है, तो इसी नोक के साथ आपने कलम की नोक को ये थोड़ा सा टच करना है, दबाना नहीं है। दबाएंगे तो यहाँ पे जॉइंट ख़राब हो जाएगा। फिर आपने ऐसे ऊपर लेके जाना है। जीम चे है खे। खे जो है, खे का नुक्ता अगर है के ऊपर ही नुक्ता लगा दिया जाए तो ये खे की आवाज़ पैदा होती है, खे। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा जीम तक का लेसन। तो अब ये है कि मैंने आपको बताना है कि जीम का जो सर है वो आप जीम का जो सर है ये दूसरे तरीके से आप किस तरह बनाएंगे, यानी कि थोड़ी सी बारीकी में अगर आप जाना चाहते हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा करके दिखाऊंगा मैं आपको ड्राइंग करके। ये देखें, यहाँ से
यहाँ से बारीक होगा और यूँ नीचे की तरफ जाएगी। ये लाइन ज़रा सीधी और ये थोड़ी सी नीचे तिरछी। तो यहाँ से जीम का जो सर है वो ज़रा मोटा बनेगा, ठीक है। तो अब इसमें थोड़ी सी चेंज आ गई है, ठीक है। अब ये है कि हम क्या करेंगे कि जीम का सर बनाने के लिए नोक का इस्तेमाल करेंगे। ये देखें, ये थोड़ा सा मैंने दबाया है, ठीक है। तो अब ये कि जो पहले बनाया था वो तो इधर से भी मोटाई एक जैसी है, ये पूरे का पूरा मोटा जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है, ये बारीक है शुरू से और एंड से ज़रा मोटा है। तो फिर आपने यहाँ से बनाना शुरू करना है जीम को, इसकी गर्दन, और ये थोड़ी सी डिटेल में हम जाके तो ये बनाया है, ठीक है। तो ये जीम इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए हमारा ये लेसन है जिसमें हमने अलिफ, बे की पूरी फैमिली, उसके बाद जीम, चे, हे, खे, ये हमने सीखा। तो डियर स्टूडेंट्स, नए लेसन के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।